यार ये वीडियो देख के ना आपको आपके सवालों के दो जवाब तो मिल जाएंगे। सबसे पहले आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, और दूसरा कि आप लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो, चाहे सैलरीड हो, स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो, कौन से क्रेडिट कार्ड्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 अलग कैटेगरीज के कार्ड्स बताऊंगा जो कि बेस्ट है 2025 के लिए, और लिस्ट में 3 नए कार्ड्स की एंट्री भी हुई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारे अच्छे आइडियाज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला कार्ड देखते हैं, बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर ऑनलाइन स्पेंड्स। अब यहाँ पर कोइंसिडेंटली ये कार्ड बेस्ट कार्ड है फॉर कैशबैक ऑल्सो। तो इस कार्ड का नाम है एसबीआई कैशबैक। और एक और कार्ड है जो इस कार्ड को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है, वो है एचडीएफसी मिलेनिया। वैसे तो दोनों ही कार्ड्स में आपको 5% का कैशबैक मिलता है ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर, लेकिन एचडीएफसी के अंदर आपको 1000 पर मंथ का कैशबैक मिलता है मैक्सिमम, और एसबीआई के अंदर 5000 पर मंथ का कैशबैक मिलता है मैक्सिमम। अब इसी के साथ साथ जो एसबीआई है, इसके अंदर आपको 5% का जो कैशबैक है वो लगभग सारे ऑनलाइन शॉपिंग पर मिलता है, लेकिन एचडीएफसी के अंदर ऐसा नहीं है। एचडीएफसी के अंदर आपको ये सिर्फ जो मैक्सिमम मैंने आपको बताया था 1000 रुपीज का कैशबैक, वो अमेजॉन, मिंत्रा या फिर फ्लिपकार्ट पर अगर आप शॉपिंग करते हो तभी मिलता है। तो इस कैटेगरी में एक क्लियर विनर है एसबीआई कैशबैक। तो अगर आपका मंथली 2 से 3 हजार रुपए भी ऑनलाइन खर्चों में खर्चा हो जाता है, तो यहाँ पर ये कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लगभग सारे ऑनलाइन खर्चों पर, चाहे अमेजोन पे हो गया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, जोमेटो, सब पर आपको 5% का कैशबैक यहाँ पर देखने को मिलता है, और ऑफलाइन खर्चों के ऊपर भी आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ इस कार्ड को लेने की ज्वाइनिंग फीस भी 999 प्लस जीएसटी है। अगर आप महीने का 2000 रुपए भी खर्चा करते हो, तो यहाँ पर महीने का आप 100 रुपए कैशबैक कमा लोगे, यानी कि साल का हो गया कुछ 1200 रुपए के आसपास। तो जितनी फीस आप देते हो ज्वाइनिंग फीस के नाम पर, उतना तो आप यहाँ से आराम से निकाल लोगे। यहाँ पर कैशबैक कमाने की जो लिमिट है वो 5000 रुपीज पर मंथ है। अब कई लोग बोलते हैं ये कम है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको 5000 रुपए कमाने भी है कैशबैक के रूप में, तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है कि 99% पॉपुलेशन के लिए 1 लाख की मंथली लिमिट सफिशिएंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कार्ड को लेने के लिए आपको 999 प्लस जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन अगर आप 2 लाख रुपए खर्चा करते हो एक साल के अंदर, तो यहाँ पर आपकी ये फीस हटवा दी जाती है। अब जब आप एक साल में 2 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हो, यानी कि आप महीने का 17 हजार रुपए खर्चा कर रहे हो, और जब 17 हजार रुपए का आप खर्चा कर रहे हो, तो कैशबैक के रूप में आप पूरे साल में 10 हजार रुपए कमा लोगे। तो ये बहुत बढ़िया बात है। ये जो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, ये बिजनेस के लिए नहीं है, क्योंकि इसकी फीस भी काफी ज्यादा है, और ज्यादातर ये सैलरीड लोगों को मिलता है। और हमें देखने वाले जो व्यूअर्स है वो मोस्टली फ्रीलांसर्स, होम मेकर्स, स्टूडेंट्स, ये सब है जो कि फर्स्ट टाइम क्रेडिट यूजर्स हो सकते हैं। तो उनके लिए हम लोग एक अलग से कार्ड रिकमेंड करना चाहेंगे, जो कि है क्रेडिट पे का एसबीएम एफडी क्रेडिट कार्ड। अब जैसे कि नाम ही बता रहा है, यहाँ पर आपको एफडी करनी पड़ती है। 2000 की एफडी आप करवा सकते हो, 5000 की अगर करते हो तो ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि एक एफडी बैक क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पर आपके क्रेडिट स्कोर होने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप इसको ठीक से इस्तेमाल करोगे, अच्छे से इस्तेमाल करोगे, टाइमली पेमेंट्स करोगे, तो 4 से 5 महीने में आपका क्रेडिट स्कोर बनना शुरू हो जाता है। जैसे आप एफडी करवाओगे, आपको 400 रुपए का बोनस मिलता है ऑन लिंकिंग दिस कार्ड टू क्रेडिट पे यूपीआई। सो एसेंशियली देखा जाए तो एक फ्री मनी की तरह हो गया। रिवॉर्ड्स की बात करें तो इस कार्ड के साथ आपको ऑफलाइन खर्चों पर 3% का कैशबैक मिलता है, ऑनलाइन खर्चों पर आपको 1% का कैशबैक मिलता है, और यूपीआई खर्चों पर आपको 2% का कैशबैक मिलता है। अब वैसे इसके इस कैशबैक पर कोई लिमिट नहीं है, और ये सब कुछ आपको जो कैशबैक है वो क्रेडिट पे ऐप पर मिलेगा। और जो भी पॉपुलर ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन है उनके अगेंस्ट भी आप इसको रिडीम कर सकते हो। जैसे कि स्विगी के 1 लाइफ सब्सक्रिप्शन पे ये 100% डिस्काउंट आपको ऑफर करता है। उसी के साथ साथ डोमिनोज, पीवीआर, अमेजॉन, मेक माई ट्रिप के होटल्स पर ये आपको 24% का डिस्काउंट ऑफर करता है। उसी के साथ साथ नायका या फिर जो मिंत्रा है, इन सब पर भी आपको 12% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से ये जो कार्ड है वो काफी अच्छे कैशबैक और डिस्काउंट्स आपको ऑफर करता है, जो कि एक एफडी बैक क्रेडिट कार्ड में आपको देखने को नहीं मिलता है। बिगिनर्स कैटेगरी में ये जो एसबीएम का एफडी क्रेडिट कार्ड है, ये काफी सॉलिड दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको अगर इस कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहीं से जाकर अप्लाई कीजिए। बस आपको यहाँ पर 5000 की एफडी करवानी पड़ेगी, जिसका आपको इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। तो जैसे आप इसका 5000 रुपए की एफडी आप करवाओगे, ये कार्ड आपको पक्का मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट जरूर करना। अब जो नेक्स्ट कार्ड है हमारा, वो है ट्रैवलिंग के ऊपर। और जैसे कि आप सबको ही पता है कि ट्रैवलिंग का कल्चर काफी बढ़ रहा है, तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एक्सिस एटलस। एक्सिस एटलस की जो ज्वाइनिंग फीस है वो 5000 रुपए प्लस जीएसटी है, लेकिन इसके बदले आपको मिलते हैं 2500 एज माइल्स। 2500 एज माइल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो 5000 एकॉर माइल्स में। एकॉर माइल्स यानी कि एक एकॉर माइल की कीमत है 1.8 रुपीज, यानी कि आपके पास 2500 एकॉर माइल्स, 5000 एकॉर माइल्स है, तो उनकी कीमत है 9000 रुपए। तो इन 9000 की मदद से आप किसी भी 5 स्टार होटल में यहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, या फिर बेनिफिट ले सकते हो, जैसे कि आईबीज, नोवोटेल, फेयरमोंट, रैफल्स वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपको ठीक से समझना पड़ेगा कि 5000 रुपए दे के आप 9000 रुपए की वैल्यू कमा रहे हो एक रात में, यानी कि 50% आप गेन कर रहे हो ओवरनाइट। सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मार्च 2024 में आपको 5000 रुपए की ज्वाइनिंग फीस देने के बाद 5000 एजमाइल्स मिलते थे, जो कि जिसकी कीमत अगर देखा जाए तो 18000 रुपए के आसपास होती है।
लेकिन काफ़ी सारे कार्ड्स का डिवैल्यूएशन किया बाद में एक्सिस ने, तो उसके बाद इस कार्ड में भी आपको ज्वाइनिंग फीस देने के बाद 5,000 की जगह अब 2,500 एज माइल्स मिलते हैं। रिवॉर्ड रेट की बात करें तो आपको 5 एज माइल्स मिलते हैं हर 100 रुपये खर्चा करने के बाद। जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे, होटल्स, फ्लाइट बुकिंग्स, उन सब पर मिलेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन आपके किए जाएंगे एक्सिस ट्रैवल एज पोर्टल पे, इन सब के ऊपर, तो यहाँ पर आपको 5 एज माइल्स मिलेंगे ऑन एवरी 100 रुपीज स्पेंड। अब यहाँ पर इसके अलावा भी आपको सारे ट्रांजेक्शन पर 5 एज माइल्स मिलते हैं हर 100 रुपये खर्चा करने के बाद। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 5 एज माइल्स मैं आपको बोल रहा हूँ, 5 एज रिवॉर्ड्स नहीं बता रहा हूँ, जो कि आपको बाकी कार्ड के साथ मिलते हैं। एज माइल्स का जो रिवॉर्ड रेट होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे कि 5% का जो एज माइल्स होते हैं, नॉर्मल ट्रांजेक्शन के ऊपर भी आपको 2% के एज माइल्स तो मिल ही जाते हैं, एंड दैट कुड बी ट्रांसलेट टू 4% रिवॉर्ड रेट। वैसे 5% के जो एज माइल्स आपको मिलते हैं एक्सिस एज पोर्टल पर, दैट कुड बी ट्रांसलेटेड टू 10% रिवॉर्ड रेट। एक्सिस एटलस का जो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है वो काफी बढ़िया है। अब यहाँ पर रिन्यूअल फीस के नाम पर आपको 5,000 प्लस जीएसटी देना पड़ता है, और इसको वे ऑफ करने का कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता, यानी कि आपको ये देना ही पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ इनका माइलस्टोन बेनिफिट भी काफी बढ़िया है, तो वो भी चेकआउट कर लेते हैं। तो रेगुलर अगर खर्चा करते हो 15 लाख के आसपास, तो यहाँ पर आपको 40,000 माइल्स मिलते हैं, 30,000 नॉर्मल प्लस 10,000 माइलस्टोन बेनिफिट के नाम पर। तो 40,000 जो एज माइल्स आपको मिले, उनकी कीमत होती है 1,44,000 विद एकर होटल्स। इन सब के साथ साथ आपको डिसेंट नंबर ऑफ लाउंज विजिट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हो एक साल में इस क्रेडिट कार्ड की मदद से। जो हमारा अगला कार्ड है वो है ग्रोसरीज के लिए, और इसमें एक नए कार्ड की एंट्री हुई है जो कि HSBC लाइफ प्लस। HSBC का पहले कार्ड आता था HSBC कैशबैक, लेकिन इसी को रीब्रांड करके इन्होंने HSBC लाइफ प्लस कर दिया है। यहाँ पर आपको 10% मिलता है ऑन ग्रोसरीज, फूड स्पेंड, डाइनिंग्स वगैरह, और 1% मिलता है बाकी सारे खर्चों पर। यहाँ पर इस कार्ड की ज्वाइनिंग और एनुअल फीस है 999 प्लस जीएसटी। अब यहाँ पर अगर आप पहले 30 दिनों के अंदर 20,000 से ऊपर खर्चा कर देते हो, तो 1,000 रुपये का कैशबैक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही में 2 लाख के ऊपर अगर आप खर्चा करते हो एक साल के अंदर, तो यहाँ पर आपकी जो फीस है एनुअल फीस, इसको भी वे ऑफ किया जाता है। यहाँ पर जो आपको 10% का कैशबैक मिल रहा है ऑन ग्रोसरी, फूड डिलीवरी, डाइनिंग स्पेंड, इन सब पर, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्पेंड्स पर मिलेगा, और इसकी मंथली कैपिंग जो है वो 1,000 रुपये पर मंथ है। अगर ऐसा भी आप कर लेते हो तो आप साल में 12,000 रुपये बचा लोगे, और यहाँ पर आपको आउट ऑफ द वे जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खर्चा तो हमारा हर मंथ होते ही रहता है। इसके साथ आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी मिलता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन ये फिर से नो नॉनसेंस वाला कार्ड है, जैसे कि SBI कैशबैक। जिस फील्ड के लिए बनाया गया है, जिस टॉपिक के लिए बनाया गया है, जिस यूज के लिए बनाया गया है, सिर्फ उसी में काम आता है। बाकी सब जो एड ऑन्स होते हैं वो आपको यहाँ पर इतने दिखाई नहीं देते। तो कुछ भी ये कार्ड ऑफर कर रहा है, मुझे लगता है कि काफी बढ़िया है, और अगर आपका मंथली खर्चा ग्रोसरीज के नाम पे 4 से 5,000 का भी हो रहा है, देन यू मस्ट हैव दिस कार्ड। नेक्स्ट कैटेगरी है यूटिलिटी बिल्स के लिए, जहाँ पर ब्रॉडबैंड, वाईफाई, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पर हमारा खर्चा होना ही है। सो व्हाई नॉट गेट सम कैशबैक फॉर इट। ये कार्ड जो है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वो है एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड। मैंने बहुत कम कार्ड है जो कि आपको मंथली बिल, जैसे कि ब्रॉडबैंड, वाईफाई या फिर मोबाइल रिचार्ज, इन सब पर रिवॉर्ड्स देते हैं या फिर कैशबैक देते हैं, लेकिन उससे भी कम कार्ड है जो कि आपको गैस और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कैशबैक देते हैं। एयरटेल एक्सिस के बारे में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको कैशबैक मिलता है। एयरटेल एक्सिस में आपको 25% तक का कैशबैक मिलता है ऑन मोबाइल, ब्रॉडबैंड, DTH, इन सब के रिचार्ज के ऊपर। यहाँ पर इसकी जो लिमिट है वो 250 रुपये पर मंथ है, यानी कि 1,000 रुपये का अगर आप लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ भी भर रहे हो, तो यहाँ पर आपको 250 रुपये का बेनिफिट मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। और ये सब तब मिलता है जब आप पेमेंट एयरटेल थैंक्स ऐप से करते हो। साथ साथ आपको 10% का कैशबैक मिलता है ऑन यूटिलिटी बिल्स, जैसे कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी, और वो भी तब जब आप ये सारी पेमेंट करोगे एयरटेल थैंक्स ऐप के द्वारा, और इसकी भी लिमिट 250 रुपये पर मंथ की है। उसी के साथ साथ 10% का कैशबैक मिलता है ऑन स्विगी, जोमेटो, इन सब के ऊपर, इसकी लिमिट 500 रुपीज पर मंथ है। इस सारी खर्चों पर आपको 1% का कैशबैक मिलता है, एंड यू गेट 4 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस एवरी 1 ईयर। कार्ड की ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस है 500 रुपीज पर GST, लेकिन यहाँ पर ज्वाइन करते ही आपको अमेजन के वाउचर्स मिल जाते हैं 500 रुपये के, और अगर फी को हटवाना है तो एक साल में 2 लाख के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। बाकी अगर आप एक फ्रीलांसर हो, स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, और आपको एक अच्छा बढ़िया कार्ड चाहिए, तो यहाँ पर आप SBM का FD क्रेडिट कार्ड है, ये काफी सॉलिड दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको अगर इस कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहीं से जाकर अप्लाई कीजिए। बस आपको यहाँ पर 5,000 की FD करवानी पड़ेगी, जिसका आपको इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। तो जैसे आप इसका 5,000 रुपये की FD आप करवाओगे, ये कार्ड आपको पक्का मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट जरूर करना।